इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन रॉबर्ट सियाल्डिनी की प्रसिद्ध किताब है जो हमें बताती है कि किस तरह अलग अलग परिस्थितियों में हमारा दिमाग प्रभावित होता है। यह किताब यह भी समझाती है कि किस कारण हमारा दिमाग किसी विशेष परिस्थिति में विशेष तरह से प्रतिक्रिया देता है। हर मार्केटर को यह किताब पढ़ने की सलाह दी जाती है ताकि वह अपने करियर में सफल हो सके। यहाँ मैं किताब के 6 सिद्धांत साझा कर रहा हूँ। कोई उच्च अधिकार वाला व्यक्ति, जैसे आपका बॉस, आपको कोई काम करने का आदेश देता है तो अक्सर आप वह काम कर देते हैं, इवन अगर आप वह काम करना नहीं चाहते। अगर इसे संख्याओं में समझें तो लगभग 65% लोग किसी निर्दोष व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानिकारक झटका देने तक तैयार हो गए, सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए। यह जानकारी मिलग्राम प्रयोग से मिली है, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग जिससे पता लगाया गया था कि होलोकॉस्ट जैसे घटनाओं में लोग सिर्फ आदेश मान रहे थे या नहीं। अथॉरिटी सिद्धांत मेडिकल फील्ड में भी दिखता है। अगर कोई वरिष्ठ डॉक्टर गलती कर देता है तो जूनियर डॉक्टर बहुत कम ही उसे टोकते हैं। रेक्टल इरेक वाला केस इस सिद्धांत का मजेदार उदाहरण है। अथॉरिटी हमें क्यों प्रभावित करती है? हमारे पालन पोषण के कारण। हर संस्कृति में बड़ों का सम्मान और पालन करना सिखाया जाता है। बचपन से हमें बताया जाता है कि बड़ों की सुनो, यह सम्मान का हिस्सा माना जाता है। हमारा दिमाग मेहनत कम करना चाहता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि बड़ों विशेषज्ञों ने चीजें पहले ही अच्छी तरह सोच समझ ली होंगी, हमें सिर्फ फॉलो करना है। इसी कारण डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, टीचर जैसे विशेषज्ञों की बात को हम बिना सवाल मान लेते हैं। दिखावटी अथॉरिटी भी काम करती है। आपने देखा होगा, जब आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको अधिक सम्मान से सर बोल देते हैं, लेकिन जब आप कैजुअल कपड़े पहनते हैं तो वही लोग आपको सामान्य तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आपके पास ऊंचा पद, प्रोफेशन कपड़े या प्रोफेशनल चीजें हैं तो लोग आपको अथॉरिटी मान लेते हैं, चाहे असल में न हो। मार्केटर्स इस सिद्धांत का उपयोग कैसे करते हैं? आपने टीवी विज्ञापनों में डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हुए एक्टर्स को टूथपेस्ट या साबुन सुझाते देखा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केटर्स जानते हैं आप विशेषज्ञ की सुनेंगे। हम चीजों को तब ज्यादा महत्व देते हैं जब वे कम हों। अगर कोई कहे, ऐसा करने से आप 5 रुपए खो देंगे, तो हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए, ऐसा करने से आप 5 रुपए पा सकते हैं, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। हमारी आजादी सीमित की जाए तो हम और ज्यादा चाहने लगते हैं। मार्केटर्स इसका फायदा उठाते हैं, जैसे लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम डील्स। यह सिद्धांत क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान आजादी से प्यार करता है और प्रतिबंधों से नफरत। यह प्रवृत्ति बच्चों में भी नजर आती है, खासकर टेरिबल टूस उम्र में, जहां बच्चा जानबूझकर उल्टा काम करता है। टीनेज लव में भी यही देखा जाता है, अगर माता पिता रिश्ते को रोकते हैं तो प्यार और तीव्र हो जाता है। रोमियो जूलियट इसका साहित्यिक उदाहरण है। कमी से आकर्षण तुरंत बढ़ जाता है। जैसे जब सरकार ने खास किस्म के साबुन पर बैन लगाया तो लोग उसे स्मगल करने लगे और उसके लिए अलग अलग तर्क देने लगे। सार, लोग वही चीज अधिक चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकती। मार्केटर्स इसी मनोविज्ञान से फायदे कमाते हैं। जब कोई हम पर उपकार करता है तो हम खुद को उसका बदला चुकाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। यह सिद्धांत दुनिया की हर संस्कृति में मौजूद है। क्रिसमस कार्ड प्रयोग। 1976 में 2 समाजशास्त्रियों ने 500 से ज्यादा अनजान लोगों को क्रिसमस कार्ड भेजे। परिणाम, 20% अनजान लोगों ने वापस कार्ड भेजे।
सोचिए, जान पहचान वालों में यह प्रभाव कितना ज्यादा होता है। कोला और टिकट प्रयोग। एक सहायक विषय को कोका कोला देकर अच्छा व्यवहार करता है। बाद में जब वह रैफल टिकट बेचने की कोशिश करता है तो कोला वाले समूह ने दुगुने टिकट खरीदे। क्यों काम करता है? क्योंकि विकास की प्रक्रिया में इंसानों ने संसाधन साझा किए हैं। हम मानते हैं कि मैंने कुछ दिया, एक दिन मुझे भी मिलेगा। मार्केटर्स इसका उपयोग कैसे करते हैं? मॉल में दिए जाने वाले फ्री सैंपल इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। एमवे जैसी कंपनियां पूरे कारोबार का आधार फ्री सैंपल पर रखती हैं। मोलभाव बार्गेनिंग में भी यही सिद्धांत। दुकानदार पहले ऊंची कीमत बोलता है, फिर थोड़ा घटाता है। हम इसे उपकार समझते हैं। हम भी अपनी कीमत थोड़ी बढ़ा देते हैं और सौदा हो जाता है। हम यह तय करते हैं कि क्या सही है, यह देखकर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। जैसे सिटकॉम में गलत चुटकुलों पर भी लोग हंसते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में नकली हंसी बजती है। सड़क हादसों में कई लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे दूसरों को नहीं रुकते हुए देखते हैं। मार्केटिंग में उपयोग। ई कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़न बेस्ट सेलर टैग दिखाती हैं ताकि आप सोचें, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी लूं। एक बार हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो हम उसी दिशा में लगातार चलते रहते हैं, चाहे निर्णय सही हो या गलत। अगर आपने किसी टीम पर दाव लगा दिया, आप उसी की जीत के प्रति और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। अगर आपने कोई फोन खरीद लिया, आप दूसरों को बताने लगते हैं कि आपका फोन बेहतरीन है। यह क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को अपनी बात पर टिका हुआ इंसान दिखाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमें उलझन में पड़ा इंसान समझें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसी पर टिके रहना हम